बादशाह से तान से एक पास कराया री, अरे आगर शहर में कत्ल कराए जो गा कर हारे गीत। अंग्रेजी जमाने के सम्राट अकबर का नाम आप सुने होंगे। सम्राट अकबर अपने सभा में नवरत्नों को रखा था, जिसमें तानसेन एक गवैया था। ये बिरहे का मुकाबला आप लोग देखते हुआ, तानसेन दुनिया में सबसे बड़का गवैया रहलन, लेकिन बड़ा घमंड था उसको अपने गाने के ऊपर कि हमसे बड़ा कोई दुनिया में गाने वाला नहीं है। ऐलान करा दिया, बादशाह से कहवा दिया कि मेरे अलावा आगरा शहर में कोई गाएगा नहीं। अगर गाएगा तो उसका मुकाबला मेरे साथ होगा। अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं उसकी गर्दन उतार लूंगा, अगर वो गाने वाला जीत जाएगा तो मेरी गर्दन उतार लेगा। यही ऐलान हुआ था। करीब करीब बहुत दिन हो गए थे, सैकड़ों गाने वालों का सर काट करके धड़ से अलग कर दिया गया था। तो एक दिन यही बेरा का बात बा, करीब 3, साढ़े 3, 4 बजत रहल। भैल का सवेरे के वर्णन बा कि प्राची के पट से चली रश्मिया रवि, अरे तम पी रही छिप रही तारिकाएं, हग कुल लगे चहचहाने तरु पे, कुंजों पे अलिकाय अवली गुनगुनाए। कल कल जमुना जल के ध्वनि के किनारे, अब बसी आगरा पुरंदर सिभाए, चली संत टोली शहर आगरे में, सुबह स्वर में भोला यही राग गाए। आगरा शहर में कुछ प्रयाग से साधु गए थे, आगरे में जमुना में स्नान किए। सवेरे का पहरा आगरा शहर में ही ना जानत रहलन कि यहाँ जे गावेला होकर तानसेन से मुकाबला होला, हार गईला पर गर्दन कटा जाले। ई ना जानत रहलन तो सवेरे नहा के और आगरा के ताज, आगरा वाला रास्ता पकड़ करके राजधानी वाला, और उसी तरह से जाते हुए सवेरे के पहरा ये गीत गावत रहलन, निर्गुण का तर्ज गावत रहलन। ये गावत रहलन कि बोलो रे हरि बोलो रे कृष्ण बोलो, बोलो रे हरि बोलो रे कृष्ण बोलो, बोलो रे हरि बोलो रे कृष्ण बोलो। अरे जाग मुसाफिर भोर भइल, अब आंखों का पट खोलो रे, बोलो रे हरि बोलो रे कृष्ण बोलो, बोलो रे हरि बोलो रे कृष्ण बोलो। ये गावत रहन सबेर भइल बा, जाग मुसाफिर भोर भया, अब आंखों का पट खोलो रे। और का गौलन कि 5 तत्व की तेरी चुनरी है, 5 रकम की महल जबरी है, 5 रकम की महल जबर है, 5 रकम की महल जबर है। तो राम नाम का साबुन लेकर महल चुनर की धोलो रे, बोलो रे हरि बोलो रे कृष्ण बोलो, बोलो रे हरि बोलो रे कृष्ण बोलो। 5 तत्व की तेरी चुनर है, 5 रकम की मैल जबर है, राम नाम का साबुन लेकर मैल चुनर की धोलो रे। ये गावत रहलन निर्गुण। तोले भइल का
कि उसी समय में कुछ सिपाही दौड़ते आए, उसी समय में कुछ सिपाही दौड़ते आए, सभी सन्यासियों को हथकड़ी है पहनाए, सभी दरबार जाके अकबरी में पेश हुआ, क्यों तू गाए राग रागिनी ये केस हुआ। गावत रहलन, कुछ पुलिस आके हथकड़ी डाल दिलन, कलन बताओ क्यों गा दिया तूने? कलन अरे यार भगवान का भजन गावत रहनी जा, ये हथकड़ी काहे के लगा देला? कलन सुनो, अकबर के दरबार में चलो, वहां पर फैसला होगा। जब वहां गए तो हुआ क्या कि सभी दरबार जाके अकबरी में पेश हुआ, क्यों तू गाए राग रागिनी ये केस हुआ। तानव राग तान सेन सा सुनाना है, तो तानव राग तान सेन सा सुनाना है, और वरना जान लो जन्नत में तुझे जाना है। तानव राग तान सेन सा सुनाना है, वरना जान लो जन्नत में तुझे जाना है। देखो तुम लोगों का मुकाबला तानसेन से होगा, जीत जाओगे तो ठीक है, गर्दन उतार लेना तानसेन की, अगर हार जाओगे तुम सबकी लाइन से कत्ल कर दिया जाएगा। अब ना ही चाहत रहलन, लेकिन परियाई से मुकाबला भइल। तो जब मुकाबला भइल तो भइल का कि तमक के तानसेन प्रश्न से आवाज किया, तमक के तानसेन प्रश्न से आवाज किया, सभी सन्यासियों के मंसूबे को खाक किया। तानसेन की बराबरी गावे वाला ना रहलन, हार गेलन साधु। जब संत हार गए तो हुआ क्या कि राग में हारे तो मारे गए सभी जनवा से, राग में हारे तो मारे गए सभी जनवा से, बचा 10 साल का बच्चा एक बलि धनवा से, बचा 10 साल का बच्चा एक बलि धनवा से। भाई साहब सभी सन्यासियों को काट दिया गया, कोई दया नहीं लाई गई। उनके साथ एक लड़का था जो 10 वर्ष का था, नाबालिग समझ करके छोड़ दिया गया। लड़का बेचारा कहाँ जाए, उदास मन से घूम रहा है। तो वो समय का भाव बा कि बच्चा हो गया बिना सहारा, बच्चा हो गया बिना सहारा, बच्चा हो गया बिना सहारा, तो बच्चा हो गया बिना सहारा, अलगा भटकने मारा मारा, भटकने मारा मारा, अलगा भटकने मारा मारा। कि कभी भोला कहते बाला से, अरे ज्ञान तुला पर तोलो रे, बोलो रे हरि, बोलो रे कृष्ण बोलो, बोलो रे हरि, बोलो रे कृष्ण बोलो। इधर उधर वो लड़का आगरा शहर में 10 साल का घूम रहा है, कहाँ जाऊं। बाबूजी के साथ साथ निर्मोही बनकर के, भैया बाबू निर्मोही बनकर के तानसेन 15 सन्यासियों को कत्ल करा दिया, पहले बहुतों को कत्ल कराया था। भैया हो वो लड़का बिल्कुल बेसहारा घूम रहा है। तो टेरी का भाव बा कि गदेला बैजू बन के बावरा, अब गदेला बैजू बन के बावरा, बन बन लगा भटकने हो के लाल केला, तो बन बन लगा भटकने हो के लाल केला, गदेला बैजू बन के बावरा। सोच लिया आत्महत्या कर दूं, जमुना नदी में डूब करके जान दे दूं। अरे तानसेन इतना गवैया है ये नहीं, बदला लिया ले ना जा सकेला, तो जा करके जमुना नदी में जान दे दूंगा। जमुना नदी के किनारे जा करके कहता है, तर्जबा गंगा किनारे मोरा गांव फिल्म से, कि जैसे रोज आवेलू, वह तर्जिया बा कि जैसे रोज आवेलू, तू टेर सुनी के आई हो रे निदिया निदरी बन से, आई हो रे निदिया निदरी बन से, आई हो रे निदिया निदरी बन से। ये तर्जबा बाबू
लेकिन रो रो करके लड़का जमुना के किनारे कह रहा है कि दुखवा सहाला नहीं, दुखवा सहाला नहीं, भइले सन की लुट गई बहार मेरे मधुबन की, मधुबन की लुट गई बहार मेरे मधुबन की। दुखवा सहाला नहीं भइले सन की लुट गई बहार मेरे मधुबन की, लुट गई बहार मेरे मधुबन की। कि जमुना किनार जाके रोवे ला 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 नावा, जमुना किनार जाके रोवे ला 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 नावा, जमुना किनार जाके रोवे ला 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 नावा। कि मैया समारा दामन आवत बसु गानावा, मैया समारा दामन आवत बसु गानावा, मैया समारा दामन आवत बसु गानावा। अरे मुदई कराया खून संतन की, मुदई कराया खून संतन की, लुटी गई बहार मेरे मधुबन की, लुटी गई बहार मेरे मधुबन की, लुटी गई बहार मेरे मधुबन की। मुदई कराया खून संतन की, लुटी गई बहार मेरे मधुबन की, लुटी गई बहार मेरे मधुबन की। भैया जमुना नदी के किनारे कहा माया चल पसारो, मैं डूब करके मर जाऊंगा, जान दे दूंगा, बदला नहीं ले पाऊंगा तानसेन से, नहीं ले पाऊंगा बदला। माँ आ रहा हूं, मतारी बन करके मुझे अपने गोद में ले लो। तब तक पीछे से आवाज आई ठहरो ठहरो। एक महात्मा बोले या तर्ज बा शारदा सिन्हा वाली कि मोर बलमुआ हो, मोर बलमुआ हो, नीला रंग चुनरी रंगादा, मोर बलमुआ हो, चुनरी रंगादा, मोर बलमुआ हो, नीला रंग चुनरी रंगादा। कि पीछे से बोले शंकरानंद जी बचनिया, मोर सुगनवा हो, मोर सुगनवा हो, दिल की दर्दिया बता दा, मोर सुगनवा हो, दिल की दर्दिया बता दा, मोर सुगनवा हो, दिल की दर्दिया बता दा। तब तक एक शंकरानंद नाम के महात्मा आवाज देते हैं, जान देने वाले बच्चे रुक जाओ रुक जाओ, बताओ क्यों जान दे रहे हो। बता दिहलन का बताई महात्मा जी, हमारी बीच में मत पड़ा, हम अपन जान दे दे जमुना नदी में कूद करके। हमारी बाबू के साथ साथ 14 संतन के तानसेन गाना में हरा के गर्दन काट ले लेवा। शंकरानंद जी कह रहे हैं कि बच्चा उदास मत हो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आदमी कोशिश करे, कोई काम असंभव नहीं है। कहलन का कि 12 वर्ष मोर संग सीखा, अरे राग रगिनिया, मोर सुगनवा हो, मोर सुगनवा हो, बापे का बदला चुकाला, मोर बलवा हो, बापे का बदला चुकाला, मोर सुगनवा हो, बापे का बदला चुकाला। मेरे साथ संगत करो, 12 वर्ष मेरे साथ सीखो, तानसेन क्या खुद सामवेद तुमसे हार जाएगा। दिल दिमाग लगाकर मुझसे सीखो, अपने बाप का बदला ले लो। बड़ा प्रेम से गुरुजी की चरण में, शंकरानंद की चरण में माथा झुकौलन बैजू। 10 बरिस का लड़का भैल का कि डूबते को तिनके का सहारा, मिल गए शंकरानंद बचाने वाला। अरे ढंगी सामवेद का गुरुवर, अरे राग पढ़ाने वाला, गदेला बैजू बन के बावरा, अब गदेला बैजू बन के बावरा। गुरु से राग रागिनी 12 वर्ष पढ़ेला, तो
गुरु से राग रागिनी 12 बरस पढ़ेला गधेला बैजू बन के बारा। गुरु से राग रागिनी 12 बरस पढ़ेला गधेला बैजू बन के बारा। 12 वर्ष गुरुजी का सेवा कैलन, सामवेद का अध्ययन कैलन अपनी गुरुजी से। 12 वर्ष में राग रागिनी में पारंगत हो गया बैजू। कहते हैं गुरु दक्षिणा चाहिए चेला मुझको। कहता है बैजू प्राण हाजिर है गुरुदेव। कहलन प्राण न चाहिए हमके, चाहिए का कि बैजू जब विद्वान बना गुरु सीख कराए मां। अरे मेरे विद्या के जरिए ना हो किसी की विद्वान हो गईलन, पारंगत हो गईलन। गावे बजावे में उनके मुकाबले के हुनार हल बैजू के समान 22 वर्ष की अवस्था में। कहलन गुरु दक्षिणा दे दाम। कहलन जो उन विचार करे लेला। कहलन हमें यह चाहिए कि हमारी विद्या से केहू का कुछ नुकसान न होवे के चाहिए। करेजा पर हाथ रख ले हलन बैजू कि अपनी बाबूजी का आओ संतन का चाहे उससे पहले जितना लोगन का कत्ल भइल सबका बदला लेवे खातिर हम राग रागिनी सिखली। आ गुरुजी दक्षिणा में मांग दिलन जे हमारी विद्या से केहू का कोनो नुकसान ना होके के चाहिए। रोवे लगलन बैजू, लेकिन वो समय का भाव बा, रो रो के कह रहल बा बैजू कि 12 बरिसवा की भगति भजनिया हो। अब 12 बरिसवा की भगति भजनिया हो, कई दिहला गुरुजी बेकार हो। भगति भजनिया हो, कई दिहला गुरुजी बेकार हो। लेकिन बदला की बतिया से बिहरेली छतिया हो। अब बदला की बतिया से बिहरेली छतिया हो, फिर भी चले मना मार हो। बदला की बतिया से बिहरेली छतिया हो, बदला की बतिया से बिहरेली छतिया हो, फिर भी चले मना मार हो। वो 22 वर्ष का लड़का सोच लिया अगले शहर में गाते बजाते जरूर जाऊंगा। अभी भी 12 वर्ष के बाद वही कानून थी, वह कानून लागू रहल। चला राग छेड़ दिया सवेरे की पहरा भैरवी में। आज छेड़ दिलन, बड़ा सुंदर लड़का रहलन। जब आगरा का लोग देखलन तो कहलन ये बबुआ अरे मत जा गावत हो, यहाँ गावल बजावल मना बा। जे गावल उ दुनिया के छोड़ के चल गई। तो आगरा का लोग ओकर सूरत देख के कहे का बैजू के अरे नाहकता नसे करबा, तो नाहकता नसे करबा, दुश्मनिया हो जवनिया होई है माटी तोहरी। बबुआ हुए तन से न कसैया, कितने इले लोग गवैया, कितने इले लोग गवैया। अरे हरा के मरलत जान मुदैया, यही से कहिला हमारे भैया। आखिर पारा न पैबा रामा, आखिर पारा न पैबा गा के राग रगीनिया हो जवनिया होई है माटी तोहरी। लेकिन अरे बैजू मन किसी की न बतिया, अरे गावत जात तान के छतिया, गावत जात तान के छतिया। लोग इतना भी नहीं कैलन, लेकिन केहू को कहल मनलन ना बैजू। गावत चल दिहलन। जब आगरे शहर में राजधानी के पास से गुजरत रहलन
तो अकबर हुक्म दिया सरकारी, जुट गए वहां पे नर नारी। हथकड़ी पहना दी गई, तानसेन के सामने ले आया गया, कहा गया कि सुनो, बहुत ढेर दिन पर एक लड़का गावे आइल बगावत पकड़ा गई था, बड़ा लोग जुट गए कि आज एक मासूम जवान बच्चा का कत्ल कर दी। तानसेनवा लोग ये सोच के अखिया से झरझर झरझर आंसू बहत रहे। तब तक अकबर हुक्म दे दिया कि जो जीतेगा वो काटेगा, जो जीतेगा वो काटेगा, गारदानिया हो जवनिया वही है माटी तो है। ऐलान हो गई, जे जीती गर्दन काट लई। ई भइल के पहले गाई। सवेरे की पहरा में तानसेन कहलन ई लड़कवे गाई, ओकर हम जवाब दे। लड़का कहा गौलस, यहाँ तर्जवा बड़ा पुराना फिल्म से, तर्जिया कभी कभी रेडियो से आवेला कि पैसा फेंको तमाशा देखो, वो लड़का गा रहा है, सितार पर बैठ गया है और किया क्या सवेरे के पहरा में कि गाना देखो, अरे गाना देखो, गाना देखो, गाना देखो, गाना देखो, गाना देखो, गाना देखो। कह रहा है कि पहले बजाऊं सितार देखो, तापर में गाऊं मल्हार देखो, आया हिरण एक मेरे गाने से, उसको पहनाता हूं हार देखो, अरे गाना देखो, बजाना देखो, बजाना देखो, बजाना देखो। भइल का यह सुरीली आवाज में बैजू बावरा आलाप लिया। जंगल से दौड़ता हुआ एक हिरण उसके पास आ गया और एक माला जो वहां रखा हुआ था, माले को उस हिरण के गले में डाल दिया। वही बात है, कह रहा है कि पहले बजाऊं सितार देखो, तापर में गाऊं मल्हार देखो, आया हिरण एक मेरे गाने से, उसको पहनाता हूं हार देखो, अरे गाना देखो, बजाना देखो, बजाना देखो, बजाना देखो। कि देखो अब ये भागा, ये तो हिरण निराला, हिरण भाग रहा है। अगर है तुम में शक्ति मंगा दो इसका माला, अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो गा करके हिरण जा रहा है, उसको वही बुला करके वही माला वापस करा दो। अरे तुम भी बजा कर सितार गा दो, उसके गले का तुहार ला दो, अगर नहीं तुम ला सकते तो मैं जीता तुम हार गा दो, अरे गाना देखो, बजाना देखो, बजाना देखो, बजाना देखो, बजाना देखो, बजाना देखो। अरे पहले बजाऊं सितार देखो, तापर में गाऊं मल्हार देखो, आया हिरण एक मेरे गाने से, उसे पहनाता हूं हार देखो, अरे गाना देखो, बजाना देखो, बजाना देखो, बजाना देखो। कुल मिला के पूरन की तरजीहन बड़ा रंग रहे। ए भैया, भाग गया हिरण। अगर तुम में शक्ति है तानसेन तो गा करके उस हिरण को बुला दो, माला मंगा दो। तानसेन कहलन वाह, हमारे अंदर भी वो शक्ति है। किया क्या तानसेन? एक डाउट दे रहा। अच्छा वे करिए। अरे तानसेन, तो तानसेन की चली तान मस्तानी, बजवा बाजल बा, लौट सकाना हिरण किया है रानी, बजवा बाजल बा।
बड़ा तानसेन अपन सितारा लेके कई घंटा ले अपन तान तुरलन, न आइल हिरण। कहलन तानसेन कि दैवजोग से तानसेन कहे हिरण यहाँ चल आया हो, गाने और बजाने से नहीं आ सकता बतलाया हो। कहलन अरे यार इतना मेहनत कैली हिरण ना आइल, उ गौला बजौला से ना आइल है, अपनी मन ने ओकर मन कैले रहल हुए आ गई है, और गौला बजौला से ना आई। अगर बैजू में ताकत हो तो यही उसको फिर बुला दे, मैं हार मान जाऊंगा। हुआ क्या, अरे बैजू छेड़ा फिर से तान तूफानी बजवा बाजल बा, और वही हिरण ले आया वही निशानी बजवा बाजल बा। तानसेन की ये आवाज सुन करके बैजू फिर से सितारा लेकर बैठ गया। आलाप लिया, आलाप को सुनते ही जंगल से वही हिरण वही निशानी लेकर दौड़ता आया। सरे महफिल में आज पहली बार तानसेन की हार देखी गई। तानसेन किया क्या कि तानसेन सर झुका दिया, भैया तानसेन सर झुका दिया, देखकर तलवार दुधारी हो कि बैजू बोला अरे दुष्टी तुम साना हम बदकारी हो। तलवार दे करके तानसेन कहता है अरे ले ले तलवार, काट दे मेरी गर्दन को। कहा कि तुम्हारे जैसे दुष्ट विचार के हम नहीं हैं। विचार तो पहले दिल में आया कि काट के गर्दन अपने बाप और पूरे लोगों का बदला ले लूं, लेकिन गुरुजी को बात याद आ गई जो हमारी विद्या से केहू के नुकसान न होए के चाहिए। कलन तुम्हारा ऐसा दुष्ट नहीं, तुम्हारी गर्दन नहीं काटूंगा, लेकिन एक बात कर दो बस यही है। कहा अरे छोड़ दे बस पनी तू सैतानी बजवा बाजल बा, अब तज देव से पनी प्रथा पुरानी बजवा बाजल बा। तब से आगरा शहर में ई प्रतिज्ञा खत्म हो गई। तानसेन का घमंड चूर हो गया। तो अभिमान नहीं रहना चाहिए किसी को, भगवान अभिमान नहीं रहने देते, लेकिन स्वाभिमान जरूरी भी है। तो रहा गायक बैजू बावरा। आखिरी लाइन बा, कुसुम पराग स्वामी जद्दू गुरुदेव परम पुनीत, शिव दर्शन गंगा के संग में काशी रखे प्रीति हो, गदेला बैजू बन के बावरा, भोला बाला बिहर सिहरारी का मेला, गदेला बैजू बन के बावरा। चमकता बसे
मथुरा काशी अवध द्वारिका, जहां से रखे खुद प्रभु अपना रिश्ता। वीर रणधीर खेले सदा जिस गया, जहां झांसी बलिया है मेवाड़ बसता। सागर चरण को पखारे सियारा, अरे भारत को करता नमन पत्ता पत्ता। साथियों, हमारी आवाज में विश्वनाथ यादव और साथियों की आवाज में एक संत का महत्व मैं सुनाने जा रहा हूं। मैं सिद्ध करूंगा इस गाने में आपका देश भारत दुनिया में विश्व गुरु क्यों कहा जाता है। तर्ज बजा दो मास्टर। मेरे महबूब बाबा मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। भगत की भक्ति पे भगत की भक्ति पे भगवान खुद फिदा होता। भगत पे भगवान भी फिदा होता। भगत पे भगवान खुद फिदा होता। संत फकीर के मुट्ठी में ही खुदा होता। फकीर के मुट्ठी में ही खुदा होता। फकीर के मुट्ठी में ही खुदा होता। यहां से हमारी कहानी की शुरुआत है। सुनिए सुना रहा हूं अरब की हादसा। इकलौता बेटा मर गया दुखी है बादशाह। इतवार के आलम को मौलवी को बुलाकर कहने लगा है आखिर में सबको चेता कर। जिंदा न हुआ लाल तो चढ़ जाओगे सूली। कुरान के पन्नों से खेली जाएगी होली। बादशाह अरब एक ही संतान, अचानक उसका निधन हो गया। साधु संतों को बुलाया, फकीरों को बुलाया, अगर तुम्हारी तपस्या में दम हो तो इस बच्चे को जिलाओ वरना जेल में डाल देंगे। लोग आते गए, फेल होते गए। आखिरकार हजारों संत फकीर कैदी बना लिए गए। भरा लो मास्टर। ये सुनी के लनवाम व्याकुल सब कर मनवा हो। अरे रख के मीटिंग सब कर ले जाता नामा। कैसे का जनवा बचावल जाई मनावा हो। सोचियो विचार के रचल विधनावा। तो सारे जहां से प्यारा भैया कहीं वतनावा हो। अरे सोने का चिराई कहाला हिंदुस्तानावा। नामी महाज्ञानी स्वाभिमानी जौने देसावा में अब विश्व गुरु कहे जे के साराई जहानावा। गुरु कहे जे के साराई जहानावा। विश्व गुरु कहे जे के साराई विश्व गुरु कहे जे के साराई जहानावा। विश्व गुरु कहे जे के साराई
वो संत फकीर कहना भैया हिंदुस्तान में कोई जाए तो कोई न कोई संत मिल जाई जो ये बच्चा के जिला दे सबकर जान बच जाई। कुछ लोग कहना हम सुन ले हैं। हाँ अरे जहां में सबसे आला इंडिया के मोरे राम हो राम। अरे जहां में सबसे आला इंडिया जहां पर गुरु दक्षिणा दिए कन्हैया लाला। तो अरब देश के मियां मौलवी आपस में सब कराई विचार। हिंद देश को भेजे नाहरी फौजी नाम रहा होनहार। दिल्ली में वह पेश हुआ है राजा अकबर के दरबार। असमंजस में पड़े बादशाह बीरबल जी से कहा इतिखार। बीरबल जी से कहा इतिखार। अरे बीरबल जी से बीरबल जी से कहा बीरबल जी से कहा इतिखार। बीरबल जी से कहा इतिखार। अरे बीरबल जी से कहा इतिखार। बादशाह अकबर के दरबार में आया अरब का एक फौजी अपनी समस्या सुनाया। बादशाह कहे भाई बीरबल जी से बात कर लीजिए। अपनी समस्या बताया तर्ज बदल गई कि हम ही मजनू के यार प्यार सिखलई बेगो। बहुत अच्छे। यही के स्वर्गीय बेचन जी गावे खाए गलू लंगड़ा आम दाम कहिया ले दे। एक गोरिया तोरी चढ़ली जवनिया आगे ना कहला। बीरबल कहना सुना कि मान ले बबतिया हमारे यार झूठ है घबरैला। बबतिया हमारा यार झूठ है घबरैला। बबतिया हमारा यार झूठ है घबरैला। मान बबतिया हमारा यार झूठ है घबरैला। अरे लिख लो पता जो बताई हम नमवा खुद उन्हीं के भवनवा। अब लफड़ा में पड़ा न बेकार यार झूठ है घबरैला। लफड़ा में पड़ा न बेकार यार झूठ है घबरैला। लफड़ा में पड़ा न बेकार यार झूठ है घबरैला। कहला निकाला कलम कागज। हाँ नोट करा हम बताओ थे जा भेंट कहला तो हर काम हो जाये। कहना सूरदास रहेले मिंद्रा बनवा। सूरदास के पास चल जा कहना मिली है तब कया तो फिर तुलसी बनाई दी है कमवा। कहना सरकार यो हो सकला कि यो न भेटा है। कह तब सुना कबीरा काशी के रंगदार यार झूठ है घबरैला। चल जा सूरदास के पास न मिलने तुलसीदास के पास चित्रकूट में चल जाया। इहो न भेटा तो कबीर साहब के पास लहरतारा बनारस चल जाया। चलन तर्ज बदल गए मास्टर। कौने खोतवा में लुकैलू कौने
खोतवा में लुकैलू चिरई दूध मलाई खैलू यही बाजार में एक दिन केहू नहीं पूछी संसार में कौने खोतवा में लुकैलू चिरई दूध मलाई खैलू यही बाजार में एक दिन केहू नहीं पूछी संसार में कौने खोतवा में लुकैलू चिरई दूध मलाई खैलू यही बाजार में एक दिन केहू नहीं पूछी संसार में। तो फौजी वृंदावन में आके कल सूर के बजरे जाके देखा माँ से हे बाबा आई मानी तू दूसरे वतन से फौजी वृंदावन में आके कल सूर के बजरे जाके देखा माँ से हे बाबा आई मानी दूसरे वतन से फौजी वृंदावन में आके कल सूर के बजरे जाके देखा माँ से हे बाबा आई मानी दूसरे वतन से। पैर पकड़न सूरदास का कल के हुआ भैया कहाँ से आल हुआ बाबा कल बाबा बड़ा दूरे से आओ लई अरब देश से एक लड़का राजा का मरल होके जियावे के वरना हजारों हजार संत फकीर मारल जी हैं बाबा राजा के लड़का अगर नाजी लईबा हमनी के खानदान पल में मिटैबा बाबा पल में मिटैबा बाबा पल में मिटैबा अब तू देर कराना चला अब तू देर कराना चला बाबा चल के जान बचाला तान मान से हे बाबा आइल बानी तू दूसरे वतन से अब तू देर कराना चला बाबा चल के जान बचाला तान मान से हे बाबा आई मानी दूसरे वतन से अब तू देर कराना चला बाबा चल के जान बचाला तान मान से हे बाबा आई मानी दूसरे वतन से। सूरदास कहना भैया काम तो तोहर कोनो जटिल ना हाँ हो जाई लेकिन रास्ता इतना दूर का बताओ तो कहाँ कहाँ ढोईबा हम आनर आदमी वाह इनके भी समझ में आयल कि ठीक है कतो चला दूजे ने बाकी हुआ ना वो लोग से मिली तर्ज बदल गई मास्टर देखा आजकल बड़ा फुहर फुहर धुन चलत हो हाँ एक ठे धुन यो हो लेकिन कितना छायावादी ढंग से हो भौजाई कहत हो अपने देवर से बड़ा गुप्ता में कहत हो का कहे के करिया देवर जी दारात कर तुलसीदास के पास तो कहे फौजी ये बाबा तू यार अब चला फौजी ये बाबा तुम्हारा चला फौजी ये बाबा तुम्हारा चला संकट के गरीबा अब कई दा भोला कह फौजी ये बाबा तू यार चला फौजी ये बाबा तुम्हारा चला फौजी ये बाबा तुम्हारा चला। काला समस्या का सारी बात बतौलन फौजी तुलसीदास कहला की गलत जगह पर आगल हुआ अरे तुलसी कहे हम धर्म के सिपाही हम कट्टर हिंदू हैं और हम मिली ना जवन हम चाहिए मास्टर आ तर्जु है बाम कि चला चली धान रोपे धनिया अरे
झीमा बरसला पानिया की चला चली धान रोपे धनिया झिमा झिमा बरसला पानिया की चला चली धान रोपे धनिया झिमा झिमा बरसला पानिया की चला चली धान रोपे धनिया। यही के बिहार के ओरी तई बढ़ा के गावेलिन वाह वाह कैसे सास सूता भीताई अरे बांसुरी सूत वो सारी की बाबा गगरी छुआ जाई राजाऊ गगरी छुआ जाई राजाऊ सैया हो धर्मवा नसा जाई गगरी छुआ जाई राजाऊ सैया हो धर्मा नसा जाई गगरी छुआ जाई राजाऊ सैया हो धर्मा नसा जाई गगरी छुआ जाई राजाऊ। अधीर हो के फौजी अरे अधीर हो के फौजी की बाबा अंत में अधीर हो के फौजी काशी अइले जहवा कबीर हो की अंत में अधीर हो के फौजी काशी जहाँ कबीर हो किया नया धीर हो के फौजी काशी जहाँ कबीर हो किया नया धीर हो के फौजी। काल कबीर जी से सारा दस्तनामा चलो ना तारी नवा अरे हम पर नवा की अंत में अधीर हो के फौजी कबीरा कहले धरा धीर हो की अंत में अधीर हो के फौजी कबीरा कहल धरा धीर हो किया नया धीर हो के फौजी कबीरा कहल धरा धीर हो किया नया धीर हो के फौजी। कहले कबीर हम ना हिंदू मुसलमान हो सरदल के पीठ के अरे हम रखबा सम्मान हो की अंत में अधीर हो के फौजी बदल चलन तकदीर हो की अंत में अधीर हो के फौजी बदल चलल तकदीर हो किया नया धीर हो के फौजी बदल चलल तकदीर हो किया नया धीर हो के फौजी। तुलसीदास जी कहलन की गलत जगह पर आ गईला हम कट्टर हिंदू हैं हमारा धर्म बिगड़ जाई वहां वाह कबीर साहब के पास अलन कबीर साहब कहलन कि चला ना हम हिंदू है न मुसलमान एक इंसान नहीं चलत नहीं चला सुन के बात चलिए साथ जई छनवा जनवा गाढ़े में अरब देश में भारत करता नवा जनवा गाढ़े में कबीर साहब पहुंचे अरब में बहुत लंबी भीड़ है वहां लोग देखने आए भारत का कोई संत आया है कई दिन का मरा हुआ बच्चा जिलाने के लिए जरा देखा जाए कबीर साहब पहुंचे और किए क्या कहे ला से तनी बढ़ा ला कहे ला से उठो खुदा है तुझको तेरा पुकारा हो क्या सोया है खुदा के नाम पे तो उठ जा लड़का नहीं उठा भगवान का नाम लेके कबीरा कहने लगे दोबारा हो खुदा के नाम पे नहीं उठा तो भगवान के नाम पे तो उठ जा लड़का नहीं उठा तीसरी बार कहे कबीर के लिए उठो सुगनवा जनवा गाढ़े में उठ के बैठी लाश की दरवा नवा जनवा गाढ़े में लड़का खड़ा हो गया तालियां बज गई शाबाशी देने लगे लोग धन्य है ये भारत का सन इधर बादशाह
गया, अपने बेटे को गले से लगाया, कबीर साहब की ओर देखा, ऐसी बात कहा कि सारी जनता मायूस हो गई। कहा क्या? अरे खुदा भगवान खातिर उठल नाही लसिया, लेकिन हो कबीर खातिर भयल चमत्कार। कहे बादशाह बा कुरान में बखनवा, खुदा से न बड़ा कोई रही हो नहारी, खुदा से भी बड़ा भाई बंदा भारत। शीश लो वही उतारी, बोला या जल्ला साथे आ गई सिपहिया, अरे देशवा में हो कबीर भला चारी। कहले कबीर बादशाह सुना बतिया, सुनले के बाद ही चला तलवार, सुनले के बाद ही चला तलवार, सुनले के बाद ही चला तलवार। जल्लादों पकड़ लो इस भारत के संत को। खुदा के नाम पे लड़का नहीं उठा, भगवान के नाम पे नहीं उठा, इसके नाम पर उठा। ऐसा होना नहीं चाहिए। कुरान में लिखा है, पुराण में लिखा है, खुदा से भगवान से बढ़ के कोई बंदा नहीं हो सकता। ये तो खुदा और भगवान से भी बढ़ के, ऐसा संभव नहीं। इसका सर और धड़ अलग कर दो। सारी जनता मायूस है कि गजब का इनाम दे रहा है बादशाह इस संत को। बड़ा उचित जवाब दिए कबीर साहब। बादशाह को कहे कि अरे मूर्ख बादशाह सुन, कबीरा कहे कि भौरा जैसे मरला रस में, वैसे होला भगवान हो भगत के बस में, वैसे होला भगवान हो भगत के बस में, वैसे होला भगवान हो भगत के बस में, भगत के बस में होया, भगत के बस में होया, भगत के बस में, वैसे होला भगवान हो भगत के बस में, वैसे होला भगवान हो भगत के बस में। कहे रानी जनी रोपाम, कहे रोश में कबीरा, तो खुशी खुशी ले लहरायला बन हीरा, खुशी ले लहरायला बन, खुशी खुशी ले लहरायला बन हीरा। औजी के हमहू चल अब बाबा के देश में। कबीर साहब कहे कि रे मूर्ख बादशाह, तेरा भगवान खुदा तो संत फकीर के मुट्ठी में होता है। कहलन वहीं से जब चलने लगे कबीर साहब, फौजी भी साथ में हो गया। बादशाह लज्जित हुआ तो अकबरी के नौरतन में उभई ने शामिल, कबीरा काशी में आके देव लगल ताली, कबीरा काशी में आके देव लगल ताली, कबीरा काशी में आके देव लगल ताली। पाखंड विरोध के खून में नस नस में, वैसा होला भगवान हो भगत के बस में, वैसा होला भगवान हो भगत के बस में, वैसा होला भगवान हो भगत के बस में होया, भगत के बस में होया, भगत के बस में, वैसा होला भगवान हो भगत के बस में, वैसा होला भगवान हो भगत के बस में। ये रहा एक संत का महत्व। कबीर साहब अन्य देशों में भी जाकर अपने शक्ति का प्रदर्शन, भक्ति का प्रदर्शन किए। दो संत स्वामी रामानंद के शिष्य संत शिरोमणि संत रविदास जी, कबीर साहब, कबीर साहब पाखंड की बात नहीं स्वीकार किए, हमेशा पाखंड का विरोध करते रहे। और जब मरने का समय आया तो कहे कि काशी में तो देश के पापिन के तार देला, हम हूं के तार देवा तो कौन तो हार नहीं हो रहा हो। मगहर चले गए। गोरखपुर से आप बस्ती की ओर जाएंगे, जब मगहर बीच में पड़ता है, मीठी नदी निकाला कबीर साहब ने अपने प्रभाव से,
हर साल 14-15 जनवरी को सरकारी खर्च पे मेला लगता है मगहर में। कबीर साहब की वहीं अंत्येष्टि हुई। ये संतों का देश है, महर्षियों का देश है, तो कहना है कि गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे थे इसी वतन में।